गुड इवनिंग माय फ्रेंड। आप सबों को नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। आज हम नए टॉपिक लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है वयस्क मताधिकार। आज हम लोग जानेंगे वयस्क मताधिकार के बारे में। वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? आज हर एक देश आधुनिक युग, आज जो है ना आधुनिक युग का शुरुआत हो चुका है और आधुनिक युग में हर एक देश पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया है। लोकतंत्र को बढ़ावा दिया है और लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार को अपनाया है। पहले प्राचीन और यूनान नगर राज्य हुआ करते थे। उस जमाने में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करता था, आबादी भी बहुत कम हुआ करता था। उस समय नगरों में जनसंख्या बहुत कम होने की वजह से क्या होता था कि लोग शासन के तंत्र में सीधे भाग लेते थे और अपने सरकार चुनने का उसे डायरेक्ट मौका मिलता था। इसलिए उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहले ज़माने में प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में जो नगरों में रहता था उसे ही वोट देने का अधिकार रहता था। लेकिन आज जस्ट उल्टा हो चुका है, विपरीत हो चुका है। सभी लोगों को ये अधिकार प्राप्त हो चुका है। हर एक नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है। लोकतांत्रिक देश का यही सबसे बड़ा विशेषता है कि ये लोगों का शासन है। लोग जनता के लिए काम करते हैं और जनता उसमें सह भागीदारी लेते हैं। तो आज हम जान सकते हैं कि जनता किस प्रकार से काम करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, लोकतंत्र की शुरुआत हुई। पहले हम आधुनिक के बारे में जानेंगे। हमारा देश लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्र को अपनाने के साथ साथ हर एक नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया है, जिसको हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। जिसकी उम्र सीमा 18 वर्ष हो चुकी है उसे मत देने का अधिकार है। सरकार एक नियम बनाई है भारत में कि जिसकी उम्र सीमा 18 वर्ष हो चुकी है और साथ ही साथ वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लीजिए। और नाम दर्ज करने के साथ साथ आप सरकार के कार्यों में भाग ले सकते हैं, राजनीतिक कार्यों में भाग ले सकते हैं, आप अपना मत दे सकते हैं। इस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जान सकते हैं कि वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, है कि नहीं। चलिए, वयस्क मताधिकार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे। हर एक देशों में अलग अलग नियम बनाया गया है। हमारे देशों में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में यह विश्वास होता था कि जो पढ़े लिखे होते हैं उसको ही वोट देने का अधिकार दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में सबके लिए समान कानून बनाया गया है, सबके लिए समान व्यवस्था की गई है और हमारे देश में साथ ही साथ एक वोट देने का अधिकार दिया गया है, जिसमें न अमीर होगा, न गरीब होगा, न धनिक तंत्र होगा, सबका शासन होगा, सब कोई सरकार को चुनने का अधिकार होगा। जैसे हम अगर पिछले बात करें दक्षिण अफ्रीका में जनता के साथ भेदभाव किया गया था, गोरे और काले के रूप में भेदभाव किया गया था। अब ऐसा नहीं है। अब हर एक देश में लोकतंत्र को अपनाया है। लोगों के शासन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चलिए, आज हम लोग चर्चा करते हैं वयस्क मताधिकार के पक्ष में क्या क्या तर्क दिया जा सकता है। सबसे पहला तर्क यह है, जिस वस्तु का संबंध सबसे है उसका निर्णय भी सबको ही करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जिस काम का निर्णय, कानून जो बनता है सभी के लिए बनता है। देखिए, कहते हैं कि जिस वस्तु का संबंध सबसे है उसका निर्णय सबको ही करना चाहिए। यह प्रजातंत्र है। अमीर, गरीब, गोरा, काला, शिक्षित, अशिक्षित सभी प्रकार के लोग इस देश में निवास करते हैं और जो भी कानून बनता है हमारे देश में सभी को उसका पालन करना पड़ता है। तो हमारे ख्याल से सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, है या नहीं। अब अगला हम लोग चर्चा करते हैं, यह लोकतंत्रात्मक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र है। हमारा देश
जो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है समानता, समान व्यवहार करना। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार अगर किया जाता है तो किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ ना होता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक जैसे देशों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए और सभी को वयस्क मताधिकार का अधिकार देना चाहिए। अर्थात जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये हमारा मत है और बहुत सारे लोगों का भी मत है। यह राजनीतिक शिक्षा देता है। तीसरा पॉइंट है, यह राजनीतिक शिक्षा देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने ज्यादा लोग राजनीति में भाग लेंगे अर्थात वोट देने जाएंगे, अपना सरकार चुनने का उसे अधिकार मिलेगा, अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं, वो खुद खड़ा हो सकते हैं। तो ऐसे में उसे राजनीति में रुचि बढ़ेगी और सरकार के प्रति उसे विश्वास होगा कि नहीं, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम सबों के हित में उठाएगी। और इस प्रकार से उसे राजनीतिक शिक्षा का एक नया पाठ या संदेश प्राप्त होता है जिससे हर एक लोग इसमें हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट हो सकते हैं। अर्थात हमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ये साथ ही साथ हम कह सकते हैं नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी यह आवश्यक है। देखिए, अगर हम सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देते हैं तो सभी लोगों का कल्याण होगा, है या नहीं? सभी लोगों का अधिकार मिलेगा, सभी लोगों को किसी भी प्रकार से किसी से कोई असंतुष्टि नहीं होगी, सब लोग खुश होंगे। और जहां खुश होगा, प्रजातंत्र खुश होगा, तो सरकार आराम से चल सकती है। जिस देश में नागरिक खुशहाल होंगे उस देश की उन्नति अवश्य है, उसका उन्नति शिखर में जाएगा। तो इसलिए हर एक लोगों के अधिकार और सुख सुविधाओं का भी बारे में इसमें ख्याल रखा जाता है, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि वयस्क मताधिकार का समर्थन होना ही चाहिए। साथ ही साथ अगला है, अल्पसंख्यक संतुष्ट होते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए हमें विशेष कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें अगर हम अल्पसंख्यकों को भी वोट देने का अधिकार देते हैं, वो भी वोट देता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कितना अल्पसंख्यक है, उसे किस प्रकार से विशेष प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, हम दे सकते हैं, सरकार उसे पहुंचा सकती है। तो अल्पसंख्यक भी कह सकता है कि हमारे साथ सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह सभी के लिए उचित होता है। साथ ही साथ इससे राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है। अगर हम अपने देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार अगर देते हैं तो एक प्रकार से उसे देश की सेवा अर्थात राष्ट्र की सेवा करने का मौका भी मिलता है। किसी भी प्रकार का किसी के मन में किसी प्रकार की शिकवा या गिला नहीं होती है, उससे राष्ट्र से प्रेम होगा। जब राष्ट्र से प्रेम होगा, देश के बारे में वह सोचेगा, देश की उन्नति के बारे में सोचेगा, वह कैसे राष्ट्र को और ऊंचाई के शिखर में ले जा सकता है, इसके बारे में सोचेगा। अतः हर एक लोगों को मत देने का अधिकार मिलना ही चाहिए। अब हम देखते हैं कानून का अधिक पालन किया जाता है। अगर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग कानून का पालन करेंगे, कोई भी लोग कानून की अवहेलना नहीं करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जब 1947 से पहले हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे देश गुलाम था ब्रिटिश के, और ब्रिटिश में जो कानून बनता था, पारित होता था, वह भारतीयों के ऊपर में थोप दिया जाता था। लेकिन भारतीय लोग दिल से उसका पालन नहीं करते थे, दिल से पालन उसका नहीं करते थे। अब 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो यहाँ पे अपना संविधान हुआ, तो यहाँ के लोगों ने ही कानून बनाना शुरू कर दिया। अब जनता क्या सोचने लगी कि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है और यहाँ पे जो भी कानून बनाए हैं हमारे अपने ही लोग बनाए हैं, तो क्यों नहीं इसे दिल से पालन करना चाहिए। इस प्रकार की भावना आती है।
तो इससे हमारा देश और ऊंचाई के शिखर में जाएगा। अब सभी लोग करदाता है। अब सोचिए कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो टैक्स नहीं देता होगा सरकार को। जब सभी लोग सरकार को टैक्स देते हैं, प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, मनोरंजन है, अन्य कर, आयकर, किसी भी प्रकार का जो भी टैक्स होता है ये सरकार तक पहुंचती है, हर एक वर्ग के लोग देते हैं। तो हर एक लोगों को भी मत देने का अधिकार मिलना ही चाहिए, है कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा अथवा लिंग के आधार पर मताधिकार उचित नहीं है। बहुत सारे लोग कहते थे कि जो शिक्षित है उसे ही वोट देना चाहिए, जो अशिक्षित है उसे वोट देना नहीं चाहिए, और लिंग के आधार पर महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। आज देखिए हमारे देश में ऐसे ऐसे अंगूठा छाप नेता भी हैं जो हमारे देश के ऊंचाई के शिखर में ले गए हैं। तो ऐसी कुछ भी भावना नहीं है। लिंग और शिक्षा के आधार पर हम उसे नहीं बांट सकते हैं। किसी भी प्रकार का जनता हो, हम उसे वोट देने का अधिकार देना ही चाहिए। अगला है नागरिकों में स्वाभिमान की भावना उत्पन्न करता है। अगर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार अगर हम देते हैं तो इससे उसके अंदर में एक स्वाभिमान की भावना उत्पन्न होती है। उसे लगने लगता है कि हम जिस देश में रहते हैं हमारा भी मान सम्मान है, हमें भी लोग बहुत इज्जत देते हैं, इस सरकार के लिए हमें भी कुछ करना है। तो इस प्रकार से आज हमने तर्क दिया वयस्क मताधिकार के पक्ष में। तर्क वयस्क मताधिकार में किस प्रकार से पक्षिक तर्क रखा गया, इसके बारे में आज हम लोगों ने आपके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। अब आप लोगों से आग्रह है कि जो हमारे इस चैनल में नए हैं प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। और आप लोगों से आग्रह है कि कमेंट में भी कुछ न कुछ लिख के भेजिए ताकि हमें अपनी कमी महसूस हो, और अगर इस वीडियो में कमी है तो हम उसे सुधार कर और अच्छे और बेहतरीन तरीके से आप सबों तक प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद।